पतये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंडित हर्षद द्विवेदी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की, क्योंकि 12 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है और आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान जी की। और इसी के अनुसार आज मैं आपको राशि बताने वाला हूँ और राशि के अनुसार जो उपाय आज मैं बताऊंगा वो कृष्ण भगवान से रिलेटेड होंगे। तो जो लोग इस व्रत को करते हैं और जो नहीं करते हैं उनको ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि साल का ये व्रत जितने भी व्रत करते हैं उन सबसे ज्यादा व्रत का राजा कहा जाता है जन्माष्टमी को। तो ये आप लोगों को व्रत जरूर करना चाहिए। चलिए हम आज जानते हैं कृष्ण जी के बारे में। अपनी लीलाओं से सबको अचंभित कर देने वाले भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु जी के 8वें अवतार हैं। 12 अगस्त को बुधवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार ये पावन त्योहार हर साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा तिथि रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। अंग्रेज ऐसा माना जाता है कि ये त्योहार कभी कभी सितंबर में आता है, कभी अगस्त में भी आता है और रात भर भगवान हम कृष्ण जी को मनाने के लिए रात भर भजन संगीत हम लोग करते हैं इस दिन। ये तो सभी को मालूम है कि कारागृह की देवी कारागृह के अंदर देवकी जब थी तो उनके 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने इनका जन्म लिया था। आपको बता दूं कि आचार्य गर्ग जी ने रंग सांवला होने की वजह से इनका नाम कृष्ण भगवान रखा था। जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा नगर में हुआ और बचपन में गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, द्वारका आदि जगहों पर बीता। महाभारत की समाप्ति के बाद भी श्री कृष्ण भगवान द्वारिका के अंदर 36 साल तक रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, इसलिए इसी दिन हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी को हम लोग मनाते हैं। इसको आप गोकुल अष्टमी भी कह सकते हैं, कन्हैया अष्टमी कह सकते हैं, कन्हैया आठी कह सकते हैं, श्री कृष्ण जयंती कह सकते हैं, श्री श्री जयंती कह सकते हैं। अन्य लोगों से नाम इनको जानते हैं अलग अलग जगहों के ऊपर। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको जन्माष्टमी का जो मुहूर्त है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि निश्चित पूजा मुहूर्त का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 12:04:31 से लेकर के 12:47:38 तक मुहूर्त रहेगा पूजा का, यानी 43 मिनट का समय रहेगा। इस समय आप पूजा करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना जो भी है मन की वो आप मांग सकते हैं। और सुबह 5:48 तक 13 अगस्त को आप ये समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को व्रतराज कहा जाता है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसलिए इस दिन व्रत एवं पूजन का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से साल में होने वाले कई अन्य व्रत फलों का फल भी आपको मिल जाता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कहे जाने वाले कृष्ण के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से व्रत का पालन करते हैं उसे महापुण्य की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि, वंश वृद्धि, दीर्घायु और पितृदोष आदि से मुक्ति के लिए भी ये एक वरदान से कम नहीं है। जिन जातकों का चंद्रमा कमजोर होता है वे भी जन्माष्टमी पर विशेष पूजा करके लाभ कमा सकते हैं। तो आप लोगों को जरूर करना चाहिए जिनका चंद्रमा भी कमजोर होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी को मनाया जाता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी के अनेक नाम है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज आपको मैं कुछ नाम बता रहा हूँ जहाँ अलग अलग तरह से पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण को उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रजवासी, माधव, नंदगोपाल, बांके बिहारी, वासुदेव, गोविंद जी और गोपी नाम आदि से पुकारते हैं। तो वहीं राजस्थान में इनको श्रीनाथ जी, ठाकुर जी के नाम से पुकारा जाता है। गुजरात में द्वारकाधीश और रणछोड़ दास के नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में विट्ठल के नाम से पुकारते हैं। वहीं उड़ीसा में कृष्ण भगवान को भगवान जगन्नाथ, तो बंगाल की तरफ गोपाल जी कहते हैं, नाम से पुकारा जाता है। और दक्षिण भारत में कृष्ण को वेंकटेश गोविंदा के नाम से पूजा जाता है। जबकि असम, त्रिपुरा, नेपाल आदि जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृष्ण भगवान को कृष्ण के नाम से ही जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश और पूरी दुनिया में कृष्ण भगवान की बहुत महिमा और सभी लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं। एवं देन
हम लोग देश ही नहीं विदेश के लोग भी कृष्ण भगवान को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। जन्माष्टमी की अब मैं आपको बताने वाला हूं, आप जरूर नोट कर लें इस चीज को। जन्माष्टमी व्रत और पूजा की विधि। जन्माष्टमी व्रत अलग अलग जगहों पर लोग अपनी सच्ची श्रद्धा से अलग अलग तरीके से पूजा व्रत करते हैं। कुछ लोग जन्माष्टमी के एक दिन पहले व्रत रखते हैं, तो वहीं अधिकांश लोग जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि के दिन उपवास और नवमी के दिन पारण करते हैं। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत को करने वाले को व्रत से एक दिन पहले यानी सप्तमी को सात्विक भोजन करना चाहिए, पहला। दूसरा आपका क्या है कि अष्टमी को यानी उपवास वाले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके फिर सभी देवताओं को नमस्कार करें और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप लोगों को देखना चाहिए। तीसरा, आप अब हाथ में जल और पुष्पादि लेकर व्रत का आप संकल्प करें और पूरी विधि विधान से गोपाल की पूजा करें। चौथा, दोपहर के समय जल में काले तिल मिलाकर दोबारा स्नान आप कर सकते हैं। जब अब देवकी जी के लिए एक प्रसूति गृह बनाएं, इस सूतिका के गृह में एक सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर कलश स्थापित आप करें। पांचवा, अब देवकी वासुदेव, बलदेव जी, नंद जी, यशोदा जी और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए विधिवत आप इसका पूजन करें। रात में 12 बजने से थोड़ी देर पहले वापस स्नान करें। अब एक चौकी पर लाल कपड़ा आप बिछाएं और उस पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कृष्ण को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराने के बाद में उन्हें नए वस्त्र आप लोग पहनाएं। वो बाल गोपाल को दूध, दीप, उन्हें रोली और अक्षत तिलक लगाकर माखन मिश्री का भोग लगाएं। गंगा जल और तुलसी के पत्ते का पूजा में अवश्य उपयोग आपको करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद बाल गोपाल का आशीर्वाद आप जरूर लें। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वाले लोगों को रात 12 बजे के बाद पूजा करने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। इस व्रत में अनाज ग्रहण नहीं किया जाता है। आप फलाहार कर सकते हैं या फिर कुट्टू या सिंगाड़े के आटे का हलवा या पकौड़ी बना करके या पूरी बना करके आप इनका भोजन कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सादा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जैसे अब 12 बजे तक कई लोग जो हैं जिनको आजकल शुगर और बीपी की बीमारियां बहुत ज्यादा है, तो लोग पता नहीं पूजा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या इतना लंबा व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि शुगर वालों को सबसे ज्यादा टेंशन रहती है खाने की। तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो दिन में आप कुछ फलाहार ले सकते हैं। इसके अलावा 3 वक्त में श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। पहली पूजा कब की जाती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप उसको गौर से सुनिएगा। 2 दिन में मनाए जाने वाले जन्माष्टमी के त्योहार में कुछ लोग कृष्ण के जन्म से पहले व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग कृष्ण के जन्मदिन वाले व्रत रखकर रात के समय जन्म के उपरांत ही व्रत खोलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस दिन मुख्य रूप से 3 वक्त में कृष्ण जी की पूजा की जाती है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखकर श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं तीनों वक्त की पूजा। पहली पूजा जो होती है वो होती है जन्माष्टमी के दिन। पहली पूजा सुबह सूर्योदय के समय की जाती है, इसलिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद श्री कृष्ण की पूजा आप करें। इस दौरान व्रत रखने वाले लोग कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा कर सकते हैं। जो लोग जन्माष्टमी से एक दिन पहले रखते हैं वो इस पहली पूजा के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। दूसरी पूजा जो होती है वो होती है जन्माष्टमी के दिन की दूसरी पूजा दोपहर के समय के बाद की जाती है, और दोपहर के समय सबसे पहले माता देवकी का जलाभिषेक किया जाता है। इसके बाद उनके लिए सूती गृह का निर्माण कर पूजा करनी चाहिए। देवकी माता की पूजा के बाद श्री कृष्ण विधि विधान से पूजा आप लोग करेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने जैसा बताया कि जो लोग को शुगर की बीमारी या बीपी होता है वो लोग नहीं कर सकते हैं। कई लोग जो होते हैं व्रत नहीं रख पाते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि दिन में दोपहर में आप देवकी माता का स्थान गृह बना करके उनकी पूजा करने के बाद, श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद उसमें थोड़ा फलहार आप ले सकते हैं। फलाहार ले सकते हैं या जूस ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर रात को जैसे आपको थोड़ा सहारा लग जाएगा तो फिर रात को आप 12 बजे दोबारा पूजा कर सकते हैं। तीसरी पूजा जो होती है जन्माष्टमी में, तीसरी पूजा बहुत खास होती है जो विशेष रूप से मध्य रात्रि के बीच में की जाती है और कृष्ण जी के समय में की जाती है। इस समय श्री कृष्ण के बाल की पूजा करें। साथ ही जन्माष्टमी दिन व्रत रखने वाले लोग कानों को भोग लगाने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। जो मतलब इतने लंबे समय तक व्रत रख सकते हैं तो वो 12 बजे के बाद ही श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलें। खासकर आपको क्या करना चाहिए, कुछ बातें, विशेष बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि जन्माष्टमी के दिन जब आप व्रत रखते हैं तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, तो वो चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस दिन खासकर भी किसी पेड़ पौधे को हानि आप ना पहुँचाएं।
यथासंभव जरूरतमंद लोगों की आपको सहायता करनी चाहिए। एक दिन राधा कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। यदि संभव हो तो अपने घर में या फिर मंदिर में कीर्तन का आयोजन जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख बहुत पसंद था, इसलिए जन्माष्टमी की पूजा करते वक्त पूजा स्थल पर कृष्ण जी की मूर्ति या चित्र के पास मोरपंख जरूर होना चाहिए। कृष्ण जी की मूर्ति के पास एक लकड़ी की बांसुरी आपको जरूर रखनी चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी होती है, तो आपको रखनी चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन जरूर आप क्या क्या चीजें चढ़ा सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप इसको भी नोट कर लेना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है, लेकिन आम लोगों के लिए ऐसा पाना बेहद ही मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 56 भोग नहीं लगाए जाने के कारण इनकी पूजा अधूरी रह जाती, तो ऐसा कभी भी नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। लेकिन बाल गोपाल को पसंद करने के लिए यदि आप श्रद्धापूर्वक माखन मिश्री का भोग चढ़ाएं तो वे बेहद पसंद होते हैं और भक्ति हर मनोकामना पूरी करते हैं। हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की तो माखन बहुत पसंद था, चुरा चुरा के खाते थे। तो सिंपल सी बात है कि 56 भोग नहीं, सिर्फ आपको माखन चाहिए या मिश्री मावा जो होता है वो लेकर के, और कुछ नहीं चाहिए। इतना ही काफी श्री कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस दिन जो आपके मित्र हैं उनसे जो भी आपके मित्र सदा होते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान मित्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, तो आप उनका भी मतलब मित्रों से मिल करके आप उनका हाल चाल आज मतलब कल के दिन पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होगा जब जन्माष्टमी के दिन आप पूछते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ राशियाँ, और राशियों के अनुसार मैं आज आपको बताऊंगा किस राशि वाले को कि किस तरह से पूजा करनी चाहिए और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और क्या उपाय आज आप लोगों को करना चाहिए। तो ये बहुत ही स्पेशल है, तो इसको आप समझें और उसी तरह से अगर आप करते हैं। देखिए, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें जो तैयार की जाती है चंद्र कुंडली से और आपके नाम के आधार पर राशियाँ तैयार की जाती है, तो उसको उसी तरह से समझने का आप लोग प्रयास करें। और मैं जो भी आपको बताऊंगा तो आप अपने मन और श्रद्धा और आस्था से कीजिए। मैं ये वादा करता हूँ कि जो जन्माष्टमी इस दिन आप जो करेंगे, व्रत करेंगे या पूजा विधि विधान से करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर मेहर होने वाली है और आपकी हर मनोकामना को आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और मैं दिल से मैं खुद आप लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं इस समय देख रहे हैं, मैं खुद आप लोगों के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण से मैं कामना करता हूँ कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं इन सभी की आप मनोकामना पूरी करें। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे हम लोग मेष राशि से। तो मेष राशि वालों को किस तरह से पूजा करनी चाहिए। मेष राशि के जातक को जन्माष्टमी जी के दिन आपको बाल गोपाल जी को गंगा जल से अभिषेक कर दूध से बनी मिठाई खिलानी चाहिए, या नारियल का लड्डू भी आप खिला सकते हैं, या माखन मिश्री का भोग अर्पित करते हुए तुलसी की माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ऐसा अगर करते हैं तो आपके जीवन में आप बदलाव देख सकते हैं। देखिए, जीवन में परिवर्तन होता रहता है, तो हम सभी लोग जानते हैं। कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसा समय आता है, ऐसा शुभ समय आता है जिस समय अगर वो कोई शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो वो आपका एक दिन नहीं या एक महीने नहीं, हो सकता है कि पूरा साल आपका बढ़िया करके चला जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, तुलसी की माला अगर आपके पास है तो तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं। अगर तुलसी की माला नहीं है, स्फटिक की माला आती है उससे जाप कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप कमल गट्टे की माला आती है उससे आप जाप कर सकते हैं। आपको मंत्र है, ये मेष राशि वालों के लिए है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र की एक माला आप कीजिए, और वैसे भी अगर आपकी छुट्टी होती है तो 5 माला आप कर सकते हैं। देखिए कैसा आनंद आपको मिलेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा अंदर तक। सेकंड राशि जो होती है वो वृषभ राशि होती है, और जाने के वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जो हैं वृषभ राशि के जातकों को जन्माष्टमी दिन श्री कृष्ण का पंचम रस से अभिषेक कर छेने की मिठाई, यानी छेने की जो मिठाई होती है ना, जैसे रसगुल्ले होते हैं, या आपने देखा होगा जिसको हम लोग बंगाली मिठाई बोलते हैं, उसका आप भोग लगा सकते हैं। इवन आप पंजीरी और माखन का भोग लगाते हुए कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ।
मंत्र है आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। अगर आप करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ, इस समय जितने वृषभ राशि वाले हैं जो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इस समय वृषभ राशि वालों को थोड़ी सी परेशानी का समय चल रहा है, क्योंकि समय अभी ऐसा ही चल रहा है। मतलब वृषभ राशि वाले की मतलब कुछ 6 राशियां हैं जिनके ऊपर समय ऐसा ही चल रहा है। तो अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं कमल गट्टे की माला से, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको लाभ इसका जरूर मिलेगा और आपको करनी भी चाहिए। मंत्र है श्री राधा कृष्ण शरणम मम। इस मंत्र का आप जाप करें, आप दोबारा सुने, श्री राधा कृष्ण शरणम मम। इस मंत्र का आप जाप करें, एक पूरी माला कमल गट्टे से आप कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको इसमें फायदा जरूर मिलेगा। तीसरी राशि जो होती है वो होती है मिथुन राशि, और जानेंगे मिथुन राशि वालों को इस दिन क्या करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक जन्माष्टमी के दिन भगवान बाके बिहारी को दूध से अभिषेक कर सकते हैं। आपको दूध से अभिषेक करना चाहिए। पंचमेवा, काजू की मिठाई और केले का भोग लगाते हुए आपको जरूर लगाना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये राशि के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या मिठाई लगा सकते हैं। वैसे श्री कृष्ण भगवान में आप जैसा 56 भोग के लिए आपने सुना था, तो लोग पंजीरी बनाते हैं, मावा रखते हैं, मावे की मिठाई बनाते हैं, मिश्री मावा रखते हैं, मक्खन रखते हैं, देसी घी होता है, पंचामृत में होता है, तुलसी होता है, दही होता है, पंचामृत जो अभिषेक तैयार किया जाता है या पंचामृत जो तैयार किया जाता है, खीर बनाई जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती है। ये तो आप रख ही सकते हैं। इनके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से राशि वाले किस तरह की मिठाई बना करके और भगवान श्री कृष्ण को अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को जल्दी मनवा सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, बांके बिहारी को दूध से अभिषेक करिए। मिथुन राशि वालों के लिए है पंचमेवा, काजू की मिठाई और केले का भोग लगाते हुए आपको क्या करना चाहिए, मैं एक मंत्र बताऊंगा आपको। स्फटिक की माला अगर आपके पास है तो स्फटिक की माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री राधे स्वाहा। क्या? श्री राधे स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है, और जानेंगे कर्क राशि वाले लोग इस दिन कौन सी मिठाई का भोग लगा सकते हैं और कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को घी से अभिषेक करें, यानी देसी घी से आपको अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक का मतलब होता है उनको नहलाना चाहिए। केसर या खोए की बर्फी को और कच्चा नारियल का भोग आपको लगाना चाहिए। आप केसर की बनी हुई बर्फी और कच्चे नारियल का आप उनको भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको, अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला हो या स्फटिक की माला हो या तुलसी की माला हो, तो उससे इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करके आप अपने आने वाले दिनों की मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण से आस्था और गुहार आप लगा सकते हैं कि मेरा ये जो आने वाला समय है, जो कोरोना काल के अंदर हमने जो विपत्ति का जो संकट या समय देखा है, वो खत्म हो जाए और आने वाले समय हमारे लिए खुशियों की गुहार लेकर के आए। तो आपको इस मंत्र का जाप करना है। ये कर्क राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है श्री राधा वल्लभाय नमः। क्या है मंत्र? श्री राधा वल्लभाय नमः। इस मंत्र का एक माला करके आप जाप कर सकते हैं। वैसे जाप करना चाहें तो आप 5 माला भी कर सकते हैं या 11 माला भी कर सकते हैं, लेकिन एक माला कम से कम जरूरी होती है। 5वीं राशि जो होती है सिंह राशि, और जानेंगे सिंह राशि वालों का क्या करना चाहिए। सिंह राशि के जातक को कृष्ण जन्मोत्सव के दिन मुरलीधर को गंगा जल में शहद मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। यानी गंगा जल ले लें, 1 लोटा ले तांबे का, उसमें सादा पानी डालें, गंगा जल डालें और शहद डालें। इन तीनों चीजों को डाल करके आपको श्री कृष्ण भगवान का रुद्र अभिषेक करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप इनको जो भोग लगाएं, जो मिठाई का अगर आप भोग लगाते हैं तो आप इनको भोग लगाएं। सिंह राशि वाले जो हैं लाल पेड़े, अनार, गुड़ का भोग आप इनको लगा सकते हैं और इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला या 5 माला, स्फटिक की माला हो या तुलसी की माला हो, उससे आप जाप कर सकते हैं। ओम वैष्णवे नमः, ओम वैष्णवे नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप पा सकते हैं। छठी राशि जो होती है वो होती है कन्या राशि, और कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए। कन्या राशि के जातक जन्माष्टमी के दिन दूध में घी मिलाकर बाल गोपाल का अभिषेक करना चाहिए। यानी आप घी के मतलब दूध का कच्चा दूध जो होता है उसके अंदर घी मिला करके आपको श्री कृष्ण भगवान का अभिषेक करना चाहिए और उन्हें मेवे से और दूध की बनी मिठाई आप भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर अपने मन से अगर आप फल चढ़ाना चाहते हैं तो आप अमरूद और नाशपाती का भी भोग लगा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर कृपा होने वाली है। और इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं स्फटिक की माला से या तुलसी की माला से। श्री राधाए स्वाहा, श्री राधाए
स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 7वीं राशि होती है तुला राशि होती है, और जानेंगे तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए। तुला राशि के जातक को कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लड्डू गोपाल को दूध में शक्कर मिला करके अभिषेक करना चाहिए, यानी कच्चे दूध के अंदर चीनी मिला करके आप उनका अभिषेक करें और उन्हें खोए की बर्फी, माखन मिश्री, केले, कलाकंद का भोग अर्पित आप कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पा सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, स्पति की माला या तुलसा जी की माला से इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मंत्र है लीम कृष्ण लीम। आप दोबारा सुनिए, लीम कृष्ण लीम। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, 1 माला भी कर सकते हैं और 5 माला भी कर सकते हैं, 11 माला भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय हो तो। अगर आप करते हैं तो तुला राशि वालों में बता दूं कि ये आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो जाएगा। करके देखिए, श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण चंचल स्वभाव के हैं, मनमोहक है, तो हो सकता है कि आपकी जो मनोकामना उसको सुन लो और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। 8वीं राशि जो होती है वृश्चिक राशि होती है, और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए जिससे श्री कृष्ण भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाए। वृश्चिक राशि के जातक जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में आपको बता दूं कि पंचामृत दूध, कच्चा दूध, गंगाजल, गौमूत्र, दही या फिर घी हो उसके अंदर, और या सादा पानी, जो भी आप 5 चीजें होती हैं, ये 5 चीजें मिला करके आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। और उन्हें आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, गुलाब जामुन, गुड़ की बनी मिठाई, नारियल का प्रसाद, आप इन चीज़ों का भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं। इससे श्री कृष्ण भगवान आपसे खुश हो जाएंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है श्री वृंदावनेश्वरी, श्री वृंदावनेश्वरी राधाए नमः। आप दोबारा सुने मंत्र को, श्री वृंदावनेश्वरी राधाए नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप करके देखिए, फिर देखिए श्री कृष्ण भगवान की कृपा आपके ऊपर कैसे होती है। 9वीं राशि जो होती है वो होती है धनु राशि, और जानेंगे धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए जिससे श्री कृष्ण भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। धनु राशि के जातक कृष्ण जन्मोत्सव के समय भगवान श्री कृष्ण को दूध और शहद से अभिषेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बेसन की बनी मिठाई और कोई पीला फल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग हैं जो व्यापार करते हैं, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। इससे आपके घर में अगर किसी भी तरह का कोई कलह या कोई विपत्ति होती है तो इससे आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा अगर ऐसा आप करते हैं। और आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, कम से कम 5 माला जाप करें, या 1 माला तो कम से कम, या 2 माला जरूर करनी चाहिए। मंत्र है ईश्वर की माला या तुलसी जी की माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप 2 माला कर सकते हैं, 1 माला कर सकते हैं, या 5 माला कर सकते हैं। अगर इस दिन आप लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा माला करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा माला आप करेंगे उतनी ही भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। 10वीं राशि होती है मकर राशि, और जानेंगे मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मकर राशि के जातक जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान को गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, और उन्हें गंगा जल से अभिषेक करने के बाद में आपको लाल पेड़े, गुलाब जामुन और अंगूर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा अगर लगाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। और इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम लीम गोपीजन वल्लभ नमः। आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम लीम गोपीजन वल्लभाय नमः। आप ध्यान से सुनना इस मंत्र को। इस मंत्र का जाप करके आप भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है, और कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए जिससे श्री कृष्ण भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे। कुंभ राशि के जातक को जन्माष्टमी के दिन नंद गोपाल को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि पंचामृत जो तैयार होता है वो दही होता है, कच्चा दूध होता है, गंगाजल होता है, गौमूत्र होता है और घी होता है, या शहद उसमें डाल सकते हैं। ऐसे 5 चीज़ों का पंचामृत तैयार करके आप सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं। स्नान आदि करवाने के बाद में फिर उनको आप भूरे रंग की मिठाई, पंचमेवा और चीकू का भोग लगा सकते हैं। ऐसा अगर आप कुंभ राशि वाले करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके घर में जो भी परेशानियां चले वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी।
आपके व्यापार में, आपकी जॉब में आपको तरक्की मिलेगी। जिन लोगों का जॉब नहीं है उनको नई जॉब मिल सकती है। और आपको 11 बार इस मंत्र का कम से कम जाप करना चाहिए। मंत्र आप स्फटिक की माला से कर सकते हैं या तुलसी जी की माला से भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करके आप भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है, और जाने के मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए जिससे श्री कृष्ण भगवान की कृपा आपके ऊपर पूरी हो जाए। मीन राशि के जातकों को जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। और पंचामृत से अभिषेक जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पंचामृत जो अभिषेक होता है उसमें कच्चा दूध, दही, गौमूत्र, शहद और गंगा जल, इन 5 चीजों को मिलाकर के पंचामृत आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भोग लगाते हैं तो आपको करना चाहिए कि मेवे की मिठाई, इलायची व नारियल, इससे आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं। इससे श्री कृष्ण की भगवान की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहेगी। और आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम लीम गोकुल नाथाय नमः। ओम लीम गोकुल नाथाय नमः। दोस्तों, अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो जन्माष्टमी का त्योहार है हर साल हम लोग मनाते हैं, लेकिन इस तरीके से इस बार आप मना करके देखिए और आप देखिए कि आप में और आपके परिवार में क्या चेंजेस आते हैं। नई नई चीजें करनी चाहिए। जैसे मैंने आज आपको बताया है इस चीज के आगे जन्माष्टमी के बारे में आपको मैंने बताया। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो जानकारी आप लोगों को दी है वो आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, मेरा निवेदन है आप मेरी वीडियो को जब लाइक करते हैं तो एक कमेंट भी जरूर डाल दिया कीजिए कि जो भी आप मुझे कहना चाहें, पंडित कह सकते हैं, आप मेरे को गुरुजी कहना चाहें, जो भी आप मेरा नाम लेके मुझको बुला सकते हैं, आचार्य जी मेरे को बोल सकते हैं, तो कमेंट के माध्यम से मेरे को ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मैंने जो आज आपको जानकारी दी है श्री कृष्ण जी के बारे में और किस तरीके से आपको ये व्रत करना चाहिए और किस तरीके से व्रत को मनाना चाहिए और राशि के अनुसार जो आज मैंने आपको उपाय बताए हैं, तो इसका आपने किस तरीके से किया, आपको कैसा लगा, मुझे इसकी जानकारी आप जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिए, जिससे मेरे अंदर भी और भी ज़्यादा मैं चाहता हूं कि मैं नई नई चीज़ें आप लोगों के लेके आऊं जिससे आपका जीवन सार्थक, सुगम और सरल बना सकूं। कुछ उपाय आपके जीवन में ऐसे लेकर के आऊं जिनको करके के आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। देखिए, कष्ट, दुख और सुख ये जीवन के 2 पहलू और हर किसी के जीवन में है, सभी के जीवन में आता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास अगर बहुत ज्यादा करोड़पति अमीर है तो उसके पास भी दुख है, किसी न किसी चीज का दुख होता है। और जो बिल्कुल गरीब है उसके पैसे का सुख नहीं है लेकिन उसके पास भी दुख है। तो सभी के भगवान के लिए सभी जो है एक मात्र है, समान है सब। तो मेरा निवेदन ये है कि आप पूजा अर्चना, आस्था, श्रद्धा, इनसे भगवान की कृपा पा सकते हैं। और देखिए, ऊपर वाले से बढ़कर कोई भी नहीं। आपकी सच्ची आस्था और आपकी सच्ची श्रद्धा आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए ही अच्छी है, तो आप लोगों को ये करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मैं इसी तरह से आप लोगों के नए नए वीडियो लेके आता रहूँगा और नई नई जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की जो मेरी जानकारी श्री कृष्ण भगवान की अष्टमी की जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है ये आपको जरूर पसंद आएगी और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। जो लोग अपने भविष्य के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा के जानकारी ले सकते हैं, अपने हाथ के द्वारा पाम रीडिंग करवा करके अपने भविष्य की जानकारी ले सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।